ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा थकाने वाली चीज़ कोई इंसान नहीं होता, कोई हालात नहीं होते, बल्कि वो चीज़ होती है जिसे हम पकड़ कर बैठे रहते हैं। कोई पुरानी चोट, कोई अधूरा रिश्ता, कोई गिल्ट, कोई डर या वो वर्जन जो हम खुद से बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। जॉन पर्किस की किताब द पावर ऑफ लेटिंग गो इसी एक सच्चाई से शुरू होती है कि हम दुख इसलिए नहीं झेलते क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल है, बल्कि इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम छोड़ना नहीं सीखते। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पकड़ कर रखो, गोल्स पकड़ो, एक्सपेक्टेशंस पकड़ो, लोगों को पकड़ो, आइडेंटिटी पकड़ो। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि कब छोड़ना है, और यही ना सीखने की कीमत हम अपनी मेंटल पीस से चुकाते हैं। जॉन पर्किस कहते हैं कि लेटिंग गो कोई वीकनेस नहीं है, असल में ये सबसे बड़ी इनर स्ट्रेंथ है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब हार मान लेना है, लेकिन किताब साफ कहती है लेटिंग गो हार नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। ये मान लेना कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जैसे ही हम ये मान लेते हैं उसी पल से सफरिंग कम होने लगती है। हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण रेजिस्टेंस है। हम रियलिटी को वैसा नहीं होने देते जैसा वो है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बदलें, हम चाहते हैं कि पास्ट बदल जाए, हम चाहते हैं कि फ्यूचर गारंटी के साथ आए, लेकिन लाइफ इनमें से किसी भी डील पर साइन नहीं करती। जॉन पर्किस बताते हैं कि हम जिंदगी से लगातार लड़ते रहते हैं और हर लड़ाई एनर्जी खा जाती है। जब हम लेटिंग गो करते हैं तो ज़िंदगी से लड़ना बंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसिव हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हम फ्लो में आ जाते हैं। फ्लो वही जगह है जहाँ एफर्ट कम होता है और क्लैरिटी ज़्यादा। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम वो हैं जो थॉट्स को देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने दिमाग की आवाज़ को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं चेंज नहीं हो सकता। ये सेंटेंसेस नहीं है, ये एक मानसिक पिंजरा है। लेटिंग गो की शुरुआत यहीं से होती है, अपने थॉट्स से दूरी बनाकर। थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ना कि उन्हें सच मान लेना। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि हर थॉट सच नहीं होता, वैसे ही उसका इमोशनल वेट कम होने लगता है। जॉन कहते हैं कि ईगो सबसे ऑब्स्टेकल ऑब्स्टैकल है लेटिंग गो में। ईगो को कंट्रोल पसंद है, ईगो सर्टेनिटी चाहता है, ईगो चाहता है कि उसकी कहानी सही साबित हो। लेकिन ईगो की यही जिद इंसान को अंदर से थका देती है। जब ईगो टूटता है तब इंसान नहीं टूटता, हल्का होता है। अब बात आती है डर की। डर वो ग्लू है जो हमें पास्ट से चिपकाए रखता है। डर कि अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, डर कि अगर कंट्रोल नहीं रहा तो कैओस आ जाएगा। लेकिन पर्किस कहते हैं कि ज़्यादातर डर इमेजिन्ड होते हैं, रियल नहीं। हम उस दर्द से ज़्यादा डरते हैं जो शायद होगा, बजाय उस दर्द के जो अभी हो रहा है। लेटिंग गो का मतलब फ्यूचर पर भरोसा करना है। इसका मतलब ये मान लेना है कि लाइफ हमसे ज़्यादा समझदार है, और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब लाइफ हमें रेजिस्टेंस सिखाती है। किताब में बार बार एक बात दोहराई जाती है, जब हम सरेंडर करते हैं तभी रियल पावर एक्टिवेट होती है। सरेंडर का मतलब वीकनेस नहीं है, इसका मतलब है ईगो को साइड में रखना और हायर इंटेलिजेंस पर भरोसा करना। ये हायर इंटेलिजेंस कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लाइफ का नेचुरल ऑर्डर है। जब हम नदी में बहते पानी के खिलाफ तैरते हैं तो थक जाते हैं, जब फ्लो के साथ तैरते हैं तो मंजिल अपने आप पास आ जाती है। जॉन पर्किस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कॉरपोरेट सक्सेस, पैसा, स्टेटस सब कुछ अचीव किया, लेकिन अंदर से खाली थे। एंजाइटी, फियर और कांस्टेंट प्रेशर ने उनकी लाइफ कंट्रोल कर ली थी। बाहर सब कुछ परफेक्ट था, अंदर कैओस था, और यहीं से
उनकी लेटिंग गो की जर्नी शुरू हुई। उन्होंने समझा कि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम अंदर की पकड़ में थी। एक्सपेक्टेशंस की पकड़, इमेज की पकड़, कंट्रोल की पकड़। जैसे जैसे उन्होंने छोड़ना शुरू किया, वैसे वैसे लाइफ ने नए रास्ते खोलने शुरू किए। लेटिंग गो कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन ईगो कुछ ना कुछ पकड़ना चाहता है, हर दिन डर कोई ना कोई स्टोरी बनाता है, और हर दिन हमें चॉइस करनी होती है, पकड़ना या छोड़ना। सबसे मुश्किल लेटिंग गो लोगों का नहीं होता, खुद की बनाई हुई आइडेंटिटी का होता है। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेलियर हूँ। ये लेबल्स हमें सेफ लगते हैं, लेकिन ये ग्रोथ रोक देते हैं। जॉन कहते हैं कि जब आइडेंटिटी डिसॉल्व होती है, तब पॉसिबिलिटी पैदा होती है, तब लाइफ सरप्राइज देती है। लेकिन सरप्राइज उन्हीं को मिलता है जो कंट्रोल छोड़ते हैं। अब सवाल आता है, अगर सब छोड़ दिया तो एक्शन कैसे लेंगे? परकिस कहते हैं कि लेटिंग गो एक्शन को रोकता नहीं, बल्कि प्योर बनाता है। ईगो ड्राइवन एक्शन टेंशन से भरा होता है, लेटिंग गो से निकला एक्शन काम होता है। जब एक्शन काम से आता है तो रिजल्ट ज़्यादा अलाइंड होते हैं। किताब का कोर यही है, जिंदगी को पकड़कर जीने से हम सुरक्षित नहीं होते, हम भारी हो जाते हैं, और जितना भारी इंसान होता है उतना ही धीरे चलता है। लेटिंग गो हमें तेज नहीं बनाता, क्लियर बनाता है, और क्लैरिटी के साथ लिया गया एक कदम कंफ्यूजन में लिए गए 100 कदमों से बेहतर है। यह इंसान समझने लगता है कि छोड़ना कोई फिलॉसफी नहीं, एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। जब आप सच में लेटिंग गो की तरफ बढ़ते हैं, तब सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के रिश्ते टेस्ट होते हैं, क्योंकि रिश्ते ही वो जगह हैं जहां कंट्रोल, एक्सपेक्टेशंस और फियर सबसे ज़्यादा छुपे होते हैं। जॉन परकिस कहते हैं कि हम लोगों से प्यार कम और उनसे उम्मीदें ज़्यादा करते हैं, और यही उम्मीदें धीरे धीरे बोझ बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, बदले, वैलिडेट करे, लेकिन हर एक्सपेक्टेशन एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पर दूसरे ने कभी साइन ही नहीं किया। जब वो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन असल में टूटा रिश्ता नहीं, टूटी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से दूर हो जाएं, इसका मतलब है कि आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो है, ना कि जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस पैसिविटी नहीं है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी है। जब आप किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी रिलेशनशिप रियल होता है, क्योंकि तब वो डर से नहीं, चॉइस से चलता है। जॉन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सफरिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स में होती है, क्योंकि वहीं ईगो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है। वो ऐसा क्यों है, वो मुझे ऐसा फील क्यों करा रहा है। लेकिन लेटिंग गो का मतलब ये समझना है कि दूसरा इंसान आपकी इमोशनल जिम्मेदारी नहीं है, आपकी पीस आपकी जिम्मेदारी है। अब बात आती है पर्पस की। बहुत लोग सोचते हैं कि पर्पस को पकड़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, चेज करना पड़ता है, लेकिन जॉन परकिस कहते हैं कि पर्पस तब रिवील होता है जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, जब आप ज़बरदस्ती डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ का मीनिंग क्या होना चाहिए, तब आप लाइफ की इंटेलिजेंस को ब्लॉक कर देते हैं। पर्पस कोई टारगेट नहीं है, पर्पस एक डायरेक्शन है जो तब साफ होती है जब दिमाग शांत होता है। साइलेंस में क्लैरिटी आती है, नॉइज में ईगो बोलता है। लेटिंग गो का एक बड़ा हिस्सा है फ्यूचर ऑब्सेशन छोड़ना। हम फ्यूचर को इतना ज़्यादा पकड़ लेते हैं कि प्रेजेंट जीना भूल जाते हैं। व्हाट इफ, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इफ आई फेल, ये सवाल सेफ्टी नहीं देते, एंजाइटी देते हैं। जॉन कहते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर ऑब्सेशन में फ़र्क होता है। प्लानिंग ग्राउंडेड होती है, ऑब्सेशन डर से पैदा होती है। जब आप लेटिंग गो करते हैं तो आप फ्यूचर को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वर्शिप नहीं करते। अब सबसे गहरा पॉइंट आता है, कंट्रोल और ट्रस्ट का रिश्ता। आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं उतना कम ट्रस्ट करते हैं, और जितना ट्रस्ट करते हैं उतना कम कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। लेटिंग गो असल में ट्रस्ट की प्रैक्टिस है। ट्रस्ट इस बात का
कि लाइफ आपके खिलाफ नहीं है। ट्रस्ट इस बात का कि चीज़ें हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो गलत हों। जॉन कहते हैं कि ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, ज़िंदगी हमें वो देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। अब पेन की बात, बहुत लोग लेटिंग गो से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पेन ओवरवेलम कर देगा, लेकिन पेन को पकड़ कर रखना हीलिंग नहीं है, पेन को महसूस करना हीलिंग है। जब आप पेन को रेसिस्ट नहीं करते तब वो ट्रांसफॉर्म होता है। रेजिस्टेंस पेन को फ्रीज कर देती है, एक्सेप्टेंस पेन को मूव करने देती है। जॉन बताते हैं कि इमोशंस वेव्स की तरह होते हैं, अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो टकराकर और तेज हो जाते हैं, अगर आप उन्हें फ्लो करने देते हैं तो वो खुद शांत हो जाते हैं। अब ईगो की आखिरी चाल आती है, स्पिरिचुअल ईगो। मैं लेटिंग गो कर रहा हूँ, मैं अवेकन्ड हूँ, ये भी पकड़ ही है। ट्रू लेटिंग गो साइलेंट होता है, उसमें अनाउंसमेंट नहीं होती, उसमें कंपैरिजन नहीं होता। आप बस नोटिस करते हैं कि आप ज़्यादा काम हैं, ज़्यादा प्रेजेंट हैं और ज़्यादा ऑनेस्ट हैं खुद के साथ। जॉन कहते हैं कि इनर फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी। इनर फ्रीडम का मतलब ये है कि इम्परफेक्शन आपको तोड़ नहीं पाएगी। जब आप लेटिंग को जीने लगते हैं तब आपकी रिएक्शंस बदल जाती हैं। आप तुरंत ट्रिगर नहीं होते, आप हर बात को पर्सनल नहीं लेते, आप हर लॉस को फेलियर नहीं मानते। आप समझ जाते हैं कि लाइफ हैपनिंग टू यू नहीं है, लाइफ हैपनिंग थ्रू यू है। सबसे ब्यूटीफुल बदलाव ये होता है कि एफर्टफुल लिविंग एफर्टलेस होने लगता है। आप अभी भी काम करते हैं लेकिन स्ट्रगल कम हो जाता है। आप अभी भी गोल्स रखते हैं लेकिन अटैचमेंट कम हो जाती है। लेटिंग गो एम्बिशन को नहीं मारता, एंजाइटी को मारता है। जॉन पर्किस इस किताब का अंत इसी रियलाइजेशन से करते हैं कि कंट्रोल इल्यूजन है लेकिन पीस रियल है, और पीस वहीं मिलती है जहां ईगो की पकड़ छूट जाती है। जब आप छोड़ते हैं तो खोते नहीं, हल्के होते हैं, और हल्का इंसान जिंदगी को ज़्यादा गहराई से जी सकता है। लेटिंग गो का मतलब लाइफ से पीछे हटना नहीं है, लेटिंग गो का मतलब लाइफ में पूरी तरह उतर जाना है, बिना डर, बिना मास्क, बिना ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल के। और यही असली पावर है। धन्यवाद।